भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, परेषण पर्वों की आप आंतगढ़ सूत्र की 4 वाचनी आप सुन चुके हैं। सुनेंगे आज 5वीं वाचनी। चतुर्थ वर्ग है जैनी भंते समनेनम जाव संपतेनम अठमस अंगस्य अंतगढ़ दशाणम तचत वगस्य अणेम पठे पणते चौदशणम भंते वगस्य अंतगढ़ दशाणम समनेनम जाव संपतेनम के अठे पणते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम चौदस्य वगस्य अंतगढ़ दशाणम 10 अजैनम पणता तम जहा जाली मयाली उयाली पुरिसेने ये वारिसेने ये पदुसन सम अनिरुद्धे सच नेमी ये दंडनेमी जैन भंते समनेनम जाव संपतेनम 14 वगस 10 अज्ञेन पणता पडवसन भंते अजन सवनेनम जाव संपतेनम के अठे पणते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम शरणम वारी नाम विनेरी होता जहाँ पड़ में कन्ने वासुदेवे आहे बच्चम जाओ विहरे। फिर जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि भगवान शरवण भगवान श्री महावीर प्रभु जो मुक्ति में पधार चुके हैं, उन्होंने 8वें अंक श्री आंतगढ़ सूत्र के 3य वर्ग में जो विषय वर्णन किया है उसे मैंने आपके श्री मुख से श्रवण कर लिया है। हे भगवान, अब श्री आंतगढ़ सूत्र के 4थे वर्ग में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा विषय कथन किया गया है उसे कहने की कृपा करें। जम्बू लो सुनो, आंतगढ़ सूत्र के 4th वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं
वे 10 अध्ययन क्रमवार इस प्रकार हैं: जाली, मयाली, उयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, साम, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। इन 10 कुमारों के नाम से 10 अध्ययन हैं। हे भगवान, प्रथम अध्ययन का क्या मतलब है? जम्बू सुमेर द्वारिका नगरी नामक एक परम सुंदर नगरी थी और जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। वहीं श्री कृष्ण वासुदेव राज करते थे। उस द्वारिका नगरी में वासुदेव नामक एक राजा अपने अधीन के ग्रामों पर अधिपत्य रखते हुए निवास करते थे। उनके धारिणी नामक आज्ञाकारिणी एक रानी थी। स्वपन के 9 मास व्यतीत होने पर धारिणी के एक पुत्र रतन पैदा हुआ। यौवनावस्था में 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह संपादन हुआ। दहेज में भी पर्याप्त धन अर्थात 50 करोड़ सोने की रकम उन्हें प्राप्त हुई। किसी दिन भगवान का उपदेश श्रवण कर वैराग्य का वेग इनके हृदय में उमड़ पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप उन्हीं से दीक्षा भी उन्होंने ली। 12 अंग शास्त्रों का संगोपांग अध्ययन इन्होंने किया। 16 वर्ष प्रेम चारित्र पालन कर अंतिम समय में गौतम कुमार की भांति इन्होंने भी संहार किया तथा शत्रुंजय पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म। इसी प्रकार मैली, उयाली, पुरुषसेन, वारिसेन और प्रद्युम्न आदि के कुमारों का वर्णन भी समझना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मणी था। इसी तरह सब कुमार ने भी दीक्षा धारण की। इनके पिता तथा माता क्रम से कृष्ण और जामवती तथा निरुद्ध कुमार ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की थी। इनके पिता प्रद्युम्न और माता वेदर्भी थी। सत्यनेमी और दृढ़नेमी दोनों कुमारों के दीक्षा ग्रहण का विधान इस प्रकार का है। इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इन सभी कुमारों की शिक्षा दीक्षा आदि का क्रम प्राय सर्वत्र एक सा ही है। हे जम्बू चौथे वर्ग में यूं इन 10 अध्ययनों का वर्णन किया गया है जो तुझे सुना चुका हूं। यहां पर एक बात समझने की है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समझाने से समझते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना समझाए समझ जाते हैं। बस जैसे मम्मी ने बच्चे को घूर के देखा तो बच्चा समझ गया कि माँ क्या है, इसमें गुस्से में है, मतलब तू टिक करके बैठ जा। तो उसमें क्या है समझ। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समझाकर सुधारना चाहिए या बिना समझाए सुधारना चाहिए? वेरी सिंपली क्वेश्चन। समझाकर सुधारना चाहिए या बिना समझाए सुधारना चाहिए? समझाकर सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतनी क्वालिटीज है ही नहीं कि हम बिना समझाए समझ जाएं। समझ रहे? इतनी क्वालिटीज नहीं है हमारे पास। बिना समझाए उसको सुधारा जा सकता है जिसके मन में श्रद्धा हो। सुन रहे हैं? ध्यान इधर दें। इतना गुड़ विषय सुन रहे हैं, आने जाने वालों को देखते हैं। एक बार जी भर के खड़े होकर पीछे मुड़ के देख लो। बिना समझाए किसको सुधार सकते हैं? जिसके अंदर अनंत अनंत श्रद्धा हो और जिसके मन में प्रेम हो, विश्वास हो, डिवोशन हो, डिडिकेशन हो, और उनको बिना समझाए सुधारा जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन ये चीजें जिसके पास में नहीं है या इन चीजों में कमी है, मतलब जहां 101% भी श्रद्धा की कमी आ गई, अपोजिट समझे इसको, मतलब जहां पर सोचने की बात आ गई। जैसे गुरु ने शिष्य को कहा, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा, कोई बात कही, अगर आपने वहां सोचना शुरू कर दिया ये काम ऐसे कर लूं तो फिर आप बिना समझाए समझ ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपने उस कार्य को करना ही शुरू कर दिया कि इधर से पेरेंट्स ने बात कही और करना शुरू कर दिया
तो आप बिना समझाए समझ सकते हैं। आप समझ चुके हैं, आपने करना शुरू कर दिया। मतलब आपकी अपनी कोई थ्योरी नहीं है, आपकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं, कोई अपनी सोच नहीं है। अब विचार करिए, जानवर होते हैं, जानवर को समझाने के लिए क्या करना चाहिए? आज जो रूल है ना, जैसे एक मगरमच्छ को भी क्या है, आदमी आज के समय में क्या करता है, अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है। जो गाइडलाइन करने वाले, जो गाइडमैन होते हैं, शेर से भी दोस्ती कर लेते हैं, है ना, और उसके सिर पे भी हाथ फेर रहे होते हैं, जो चिड़ियाघर में होते हैं। समझ रही मेरी बात को? गौर से सुनो ना, बात बहुत सिंपली है, लेकिन ये दिमाग के पर्दे खोल के रख देगी। तो विचार करिए कि जानवरों को कैसे समझा जाता है। दो तरीके हैं जानवर को समझाने के। नंबर 1, भय के कारण, हाथ में डंडा है, बंदूक है ना, भय के कारण। और नंबर 2, लालच के कारण। हाँ जी, क्या समझे? नंबर 1 भय के कारण। जब जो गाइडमैन होते हैं उनके पास में डंडा और हथियार होता है कि अगर अटैक कर दिया तो इसको मारा भी जा सकता है ना, अटैक किया जा सकता है। इसने अटैक किया तो मैं भी अटैक कर दूंगा, है ना। तो भय के कारण, यानी कि उस शेर को, चीते को, भेड़िए को, हाथी को, जैसे गलियों में से आपने हाथी को चलते हुए देखा होगा, है ना, जो जंगली हाथी होते हैं उनको वैसे ही बना दिया जाता है। तो दूसरी बात, लालच की वजह से सुधारा जाता है। अब महसूस करिए कि आज का इंसान समझता कैसे है? सिर्फ 2 ही बातों की वजह से, एक लालच और दूसरा भय की वजह से। अब महसूस करें कि आज के समय में, यानी कि चाहे कहीं भी आप लालच लिमिट से ज्यादा बढ़ा दो तो प्रवचन में संख्या की कमी नहीं रहेगी। हाँ जी, विचार करिए मेरी बात पर। और ये शास्त्रों की बात बता रहा हूं, आप दिमाग को अनर्गल बातों में लेफ्ट या राइट मत लेके जाना। समझ रहे? लेफ्ट राइट माइंड को मत लेके जाना। हो सकता है कि इसमें मैं भी शामिल हूं, हो सकता है कि आप भी शामिल हों। ये बात, कोई बात, किसी को किसी बात में, किसी काम में लालच आ जाता है। बहू ने कोई कार्य किया तो वो लालच आके कर दिया। किसी ने किसी की सेवा की तो बोलते क्यों नहीं, लालच से कर दी, है ना। आज के समय में ऐसा देखने को मिलता है। तो विचार करिए कि बिना समझाए किसको सुधारा जा सकता है? ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा? एक बार विचार करें। मेरा बहुत गूढ़ क्वेश्चन है। आज के समय में, इस कलयुग में, महावीर की लैंग्वेज में, पंचम आरे में, बिना समझाए किसी को सुधारा जा सकता है? सभी यूं कर रहे हैं, बस गजब हो गया, गजब हो गया। तो आज के समय में बिना समझाए किसी को सुधारना बहुत मुश्किल है। पहले के समय में क्या होता था कि एक व्यक्ति समझदार होता, उसे देख करके व्यक्ति समझने की कोशिश करता था। और बहुत पुराने समय में एक कहावत पड़ गई थी, क्या? खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। बात के ऊपर वैसा ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। अगर समझे हुए व्यक्ति को देख करके आप समझ गए तो ठीक है, और नहीं तो कुछ नहीं है। चलिए अब इसमें और गहरा उतरते हैं। क्या हुआ कि पेरेंट्स को किसी संत के द्वारा कहा गया, जब उनके द्वारा पूछा जाता है कि हमारा जो बेटा है आगे इसका भविष्य क्या होगा, कृपा करके इसका फ्यूचर हमें बताने की कृपा करें। तो संत ने जब उसका फ्यूचर बताया और कहा कि
इसका फ्यूचर ये है, जब ये 20 साल का हो जाएगा ना, उसमें एक जहरीला कोबरा सांप इसको डसेगा और इसकी डेथ हो जाएगी, और ये 100% श्योर है। अब वो बता के चले गए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, ऐसे ईयर से यानी कि गुजरते 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 ही चले गए। लेकिन हुआ क्या, एक रोज हस्बैंड वाइफ के मन में एक बात आई। दोनों कहने लगे क्या करना चाहिए, क्या करें, इसका तो कोई समाधान ही नहीं है। एक संत फिर आते हैं और समय नजदीक आ गया था, है ना, 19 साल हुए थे, और सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। बेटे को भी पता है कि हाँ मेरा मरने का समय आ चुका है, हाँ जी, पेरेंट्स को तो पता है ही। तो उसमें एक संत का आना होता है। कहा कि गुरुदेव ऐसी बात है, क्या करना चाहिए। हमारी तो समझ में इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि ये इस आप अपने बेटे को लेकर के जहां मर्जी चले जाएं, सांप तो हर जगह है, वो सांप इसको डसेगा। तो संत ने कहा कि आप एक काम कर दो, इसको ये 20वां साल चल पड़ा ना, इसको मुझे दे दो। आपको अच्छा लगे तो देना पसंद कर लो, नहीं अच्छा लगे तो अपने पास में रख लो। पेरेंट्स ने विचार किया, तो अपने पास तो रख ही नहीं सकते, इसकी डेथ होनी है, क्यों नहीं ये संत को दे दिया जाए। तो अपना बेटा संत को दे दिया जाए, कम से कम जीवित तो देख लेंगे। संत ने कहा कि मैं इसको जीवित रखूंगा, मरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, इसको जीवित रखूंगा। संत, इसको सांप तो डसेगा, इसको मारेगा, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा, है ना। अब संत ने उसके बेटे को लिया और लेकर के कुटिया में लेके आ गया। संत ने देखा कि हाँ समय आ चुका है इस लड़के के मरने का। ध्यान से सुनो ना बात को। लड़के को कहा कि बेटा तू लेट जा, आराम से सीधा होकर लेट जा। उसको लिटा दिया और वो लेट जाता है, और संत कुटिया में थोड़ा सा हट के बैठ जाते हैं। देखता हूँ सांप कैसे आता है और कैसे इसको डसता है। सांप आता है और उसके गले पे यहाँ पर जोर से काटता है, जैसे खुंदक निकाल रहा हो, डसता है जोर से और डस करके चला जाता है। उस लड़के ने देख लिया था कि हाँ सांप मुझे डस रहा है और मुझे काट रहा है, कोई बात नहीं, मरना तो मुझे पहले वैसे भी है। लेकिन गुरु ने यह कह दिया कि बेटा तुझे कोई हिलना डुलना कुछ नहीं करना। और सांप के जाने के बाद में गुरु आता है और वो अपने शिष्य की छाती पे बैठ जाता है, और बैठ के जहाँ से सांप ने काटा था वहाँ से अब गुरु अपने दांतों से उसकी गर्दन को काटना शुरू करता है। हाँ जी, काटना शुरू करता है, और थोड़ा सा हिस्सा दांतों से काट देता है, और काट के वो सारा का सारा खून चूसता जाता है, थूकता जाता है, चूसता जाता है और थूकता जाता है। और थोड़ा सा हिस्सा जो गले का मांस भी गुरु काट करके फेंक देता है उसी वक्त, है ना। बूटियों के द्वारा अपना इलाज कर लेता है, और शिष्य खड़ा हो जाता है। जब पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने देखा कि गले में घाव तो है, लेकिन बेटा तो बच गया, बड़ी खुशी होती है। और पास में आकर के गुरु को बार बार नमस्कार किया जाता है। गुरुदेव ये तो कमाल हो गया, बेटे को मरना था, सांप को काटना था, ये बचा कैसे। गुरु ने शिष्य को बुलाया, बेटा इधर आ। शिष्य पास में आता है। जब सांप ने काटा तो क्या विचार किया, कहा कि सांप ने काटना था, मुझे मरना था, लेकिन आपने कहा कि लेटे रहना है तो मैं लेटा रहा। क्या आपके मन में कुछ और नहीं आया? मन में सोचना क्या था, मुझे पता था कि गुरु ने बोल दिया तो ठीक है। फिर जब मैंने तेरी छाती के ऊपर बैठ करके दांतों से जोर से मैंने काटना शुरू किया, तो उस समय उसमें एक ही विचार था कि गुरु जब कर रहा है,
अरे जब सांप ने काट लिया तो गुरु भी अगर काट लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कि गुरु के काटने से मैं बच जाऊं, तो मुझे किसी प्रकार का सोचना नहीं है। समझ रहे? तो मैंने क्या किया, ये किया कि बस आंखें बंद कर ली, देखा कि अरे मेरा गुरु काट रहा है, काटने दो, जी भर के काटने दो। मैंने कोई विचार नहीं किया। बेटा बस इसी सोच की वजह से, इसी फीलिंग्स की वजह से क्या है, तू बच गया। अगर तेरे मन में बात आती, तूने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया, मैं तेरी छाती पे बैठा धक्का दे सकता था ना। नहीं, गुरुदेव विचार किया कि अगर मुझे कोई बचा सकता है इस समय, भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये पक्की मोहर है कि मैं मरूंगा। बचा सकता है तो गुरु बचा सकता है, और आपने मुझे बचा दिया। समझ रहे? अब मैं लेके चलता हूँ आपको महावीर की वाणी में, शास्त्रों की वाणी में। चलिए, एंट्री करिए और डीप उतर जाइए। अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि आप एक नर हैं या आप इस समय एक नारी हैं, आप लेडीज हैं। सब कुछ भूल जाइए। एक ही विचार करिए कि मैं प्रवचन सुन रहा हूं तो भी मैं एक आत्मा हूं। मैं प्रवचन सुन रही हूं। आत्मा को स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी बोलो, आत्मा सिर्फ आत्मा है। आप सुन रही हूं ये बोल दें आत्मा के रूप में तो भी ठीक है, सुन रहा हूं आत्मा के रूप में बोल दें तो भी ठीक है। आइए इस भेद को खत्म करिए और सिर्फ सुनने का भाव एक जगह फोकस करें। वो ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, देखिए मोक्ष में जाने वाली कितनी आत्माएं होती हैं, अनंत अनंत आत्माएं, है ना। तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो स्वयं बुद्ध होती हैं, और स्वयं बुद्ध से अभिप्राय स्वयं यानी कि मैं, बुद्ध यानी कि बोधित्व को प्राप्त करना, जो अपने बलबूते पर मोक्ष में जाने वाली आत्माएं हैं, जो किसी की हेल्प नहीं लेती। जैसे महावीर की आत्मा किसी की हेल्प नहीं लेती। समझ रहे? ऐसी तो गिनी चुनी ही होती है। कौन? ऐसी गिनी चुनी आत्माएं होती हैं जो किसी की हेल्प नहीं लेती, अपने बलबूते पर जो भगवान बन जाती हैं। और दूसरी जो होती हैं प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध किसको कहते हैं? वो प्रत्येक बुद्ध कहते हैं उनको जो कोई घटना देखते हैं कि सामने कोई घटना घट रही है। जैसे मैंने अभी ये गुरु शिष्य की, पेरेंट्स की और सांप के काटने की जो घटना सुनाई, वह ऐसे ही घटना को देखते हैं, और घटना देखने के बाद में वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और जंगलों में चले जाते हैं, और उसमें उनको केवल ज्ञान होता है, उनकी आत्मा परमात्मा बन जाती है। मतलब ये होता है कि वो प्रत्येक बुद्ध यानी कि घटना को देखने के बाद में खुद को ही वो सिखा देते हैं, खुद को ही पढ़ा देते हैं। मतलब खुद वो समझ जाते हैं, किसी ने समझाया नहीं, लेकिन घटना देखी तो समझ गए। और जो स्वयं बुद्ध होते हैं वो घटना भी नहीं देखते, बिना घटना के समझ जाते हैं, और प्रत्येक बुद्ध घटना देख के समझ जाते हैं। और उसके बाद में जो होते हैं वो होते हैं बुद्ध बोधि सिद्ध होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। उनको हाथ पकड़ के तो जहां मर्जी ले जाओ। अगर बुद्ध बोधि जो सत्व होते हैं वो होते हैं, उनको बिगाड़ा भी जा सकता है और उनको सुधारा भी जा सकता है। उन्हें अगर सुधारा जाए वो भगवान बन जाएंगे, अगर उन्हें बिगाड़ा जाए तो बहुत बड़े चोर लुटेरे डाकू भी बन जाएंगे, शराबी भी बन जाएंगे। समझ रहे? कैसे? सिर्फ बहुत शॉर्ट में 2 तोते थे, है ना। एक व्यक्ति 2 तोते बेच रहा था, तो उनमें से एक तोता तो किसी डाकू ने खरीद लिया और एक तोता किसी संत ने खरीद लिया। संत ने जो तोता खरीदा उसको यानी कि राम राम रटवाता है कि आने जाने वालों को राम राम बोलना है, जाने वालों को राम राम बोलना है, और हर किसी को बोलना है कि राम का नाम लो, राम का नाम जपो। अच्छा यानी कि बोलना उसे सिखा देता है। और जब जो डाकू लेके जाता है उसको सिखाया जाता है, जब भी कोई आदमी आए इसे लूटो, इसे मारो, इसका माल छीन लो, उसे ये सिखा दिया जाता है। तो
तोते तो एक जैसे ही थे, एक ही माँ से जन्म लिया था, लेकिन एक तोता गलत शिक्षा सीख जाता है और एक तोता अच्छी शिक्षा सीख जाता है। तो आज के समय में अब विचार करें, जो अच्छे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी क्या हैं? अच्छे हैं, है ना? आपके अंदर जो अच्छाई है किसकी वजह से है? आपको सिखाने वाले अच्छे मिल गए, मतलब आपको पेरेंट्स क्या है? अच्छे मिल गए, आपको टीचर्स अच्छे मिल गए, आपको फ्रेंड्स अच्छे मिल गए, आपको स्थानक में सिखाने वाले गुरु मिल गए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। और जिनको सिखाने वाले अच्छे नहीं मिले, वो मैं खाने में, मतलब शराब खाने में चले जाते हैं, है ना? वो मांस खाने चले जाते हैं, वो गलत चीज खाने चले जाते हैं। तो यानी कि विचार करिए कि आज के समय में हर किसी के अंदर अच्छाइयां हैं, हर किसी के अंदर बुराइयां हैं। तो आपको जितने से अच्छे लोग मिले उतना सा अच्छा सीख गए, और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले जो आपको बुरा सिखाने वाले हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत जो बुराइयां होंगी आपके अंदर, वो उन्हीं व्यक्तियों से आपने बुराइयां सीखी हैं जो आपको बुरे लोग मिले, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप और हम क्या हैं? बिना समझाए नहीं समझ सकते। वो तो परमात्मा होते हैं, आप बिना समझाए नहीं समझ सकते, आपको बार बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है ना? इसलिए क्या है? इसलिए आप इसी मुकाम पे हैं, समझ रहे? और जैन लोग हमेशा एक बात कहते हुए मिलते हैं, हमेशा मिलेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाओ, ऑल इंडिया में किसी भी क्षेत्र में जाओ, जैन लोग एक बात हमेशा साधु साधियों को कहते हुए मिलेंगे, क्या? गुरुदेव आप आते रहेंगे, क्षेत्र को सींचते रहेंगे, अपनी कृपा बनाए रखेंगे, चातुर्मास होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो क्षेत्र सुधरा रहेगा। अगर संत आना जाना छोड़ देंगे तो क्षेत्र जो है बिगड़ जाएगा। हाँ जी, बोलते हो ना? ये बातें हर क्षेत्र में मिलती हैं। मतलब आप सुधर गए हैं, मतलब आप पेरेंट्स भी बन चुके हैं, मतलब आप ग्रांड फादर ग्रांड अम्मा बन चुके हैं, अब भी आपको सुधारने की जरूरत संतों को पड़ती है जी। विचार करिए, अभी भी आप ग्रांड फादर हैं, ग्रांड मॉम, मम्मी पापा पेरेंट्स बन चुके हैं, अभी भी हमें जरूरत है आपको सुधारने की। कब तक सुधारेंगे? एक मां ने अपने बच्चे को बहुत प्यार दिया, बेटा मां के कंधे पे सिर रख के पूछता है, मां मैं आपके कंधे पर सिर कब तक रख सकता हूं? मां ने कहा, जब तक मुझे 4 लोग अपने कंधे पे नहीं उठा लेते। बेटे ने क्या सवाल किया? मैं कब तक सर रख सकता हूं? तो मां ने कहा, जब तक 4 लोग मुझे अपने कंधे पे नहीं उठा लेते हैं, तब तक तू मेरे कंधे पे सर रख सकता है। तेरी मां तब तक तुझे सहारा दे सकती है अपने कंधे का, और तब तक अपना हाथ तेरे सिर पे रख सकती है, जब तक मैं किसी के कंधे पे नहीं चली जाती। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यानी कि बेटा जवान है, अभी भी आशीर्वाद की जरूरत है। बेटा जवान हो चुका है, अभी भी मां बाप के कंधे की जरूरत पड़ती है। कब तक सीखोगे? बताइए, कब तक सीखोगे? महावीर की वाणी यही कहती है, क्या आपका ब्रेक नहीं लगेगा सीखने का? महावीर की वाणी हमें यही फरमाती है, कभी कभी ब्रेक लगा लिया करो, इतना बड़े ब्रेक लगा लिया करो कि सामने कोई चीज दिखाई देनी बंद हो जाए, ताकि खुद को भी समझ आज में आ जाए। अब बताइए, आप चल रहे हैं, है ना? चलते चलते आप ऐसी गली में चली जाएं जो आगे से बंद है, आप सोचना शुरू कर देंगे, आप खड़े हो जाएंगे, मैं किस गली में आ गया? अरे जाना उस गली में था, व्यक्ति ने मुझे ये बताया था। सोचोगे ना, एक्स्ट्रा सोचोगे। कब सोचा आपने? जब आगे से गली बंद मिल गई, या आपको नींद आ रही है और नींद में आप चलते चलते आगे पिलर पे सिर टकराया, सोचना पसंद ही नहीं करता है।
तो भगवान महावीर की वाणी हमें यह फरमाती है कि हर कदम पे एक्स्ट्रा सोच करके विचार किया जाए, ये कदम जो आगे रखा है ये किस साइड में जा रहा है, इस कदम के साथ में आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जब ये विचार मन में आने शुरू हो गए तो आप गृहस्थ में रह करके भी संत वाली प्रवृत्ति आ जाएगी। गृहस्थ में रह करके भी आपके अंदर बोधि तव, आपके अंदर समाधि, आपके अंदर मेडिटेशन, आपके अंदर श्रद्धा भावना, आपके अंदर हेल्प करने वाली क्या है फीलिंग्स, ऐसा नेचुरल नेचर, ये तब आएगा जब आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे और ब्रेक लेंगे। अभी तो आप ब्रेक ले ही नहीं रहे हैं, अभी तो ब्रेक ले ही नहीं रहे हैं। हरियाणा के एक मुख्यमंत्री हुए हैं बंसी लाल, उन्होंने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया, कहा कि मुझे ये बताओ मेरी मौत कैसे आएगी, है ना। तो एक ज्योतिषी ने कहा कि आपकी मौत आएगी, ब्रेकर पे गाड़ी उछलेगी और सिर ऊपर छत पे गाड़ी पे टकराएगा, आपकी मौत आएगी। हरियाणा के सारे ब्रेकर तुड़वा दिए, घटी हुई बात बता रहा हूँ, सारे हरियाणा के ब्रेकर ही तुड़वा दिए। देखता हूँ गाड़ी कैसे उछलती है, समझे नहीं। लेकिन जो होनी होती है वो होकर के रहती है। तो यहां पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमें एक्स्ट्रा सोचना चाहिए, धर्म के बारे में एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। याद रखें, धीरे चलो जिंदगी में धीरे चलो, मतलब हाय तौबा किसी भी काम में मत करो, धीरे चलो, समझ के चलो। किसी भी काम को करना चाहते हो स्पीड धीरे रखो, लेकिन माइंड को शार्प रखो, माइंड को डीप रखो। जितना ज़्यादा माइंड को शार्प रखोगे, माइंड को डीप रखोगे और अपनी स्पीड कम रखोगे, आप भी ऐसे ही यानी कि समझने वाले व्यक्ति बन सकते हैं कि आप हजारों लाखों लोगों को आप सलाह देने वाले बन सकते हैं। आगे अध्ययन में आता है, हे जम्बूशन प्रकार उस काल में द्वारिका नामक एक परम सुंदरी नगरी थी, वहाँ कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। इस नगरी राज्य का विशेष वर्णन पहले हो चुका है। उन कृष्ण वासुदेव की पद्मावती नामक की महारानी एक परम आज्ञाकारिणी रानी थी। उस अवधि में तो यहाँ पे फरमाया गया, श्री कृष्ण आदेश देते हैं, सबको ये कहते हैं, पूरी द्वारिका नगरी में कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, अगर बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं उनके लिए इधर ध्यान दें। देख लो एक बार ध्यान से, कमाल है, कोई नहीं समझा सकता आप लोगों को, कोई नहीं समझा सकता। मैंने प्रवचन सभा में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा, भाइयों में बहनों में, जो आते हुए व्यक्ति को ना देखें, है ना, और जो इधर ध्यान दें। तो यानी कि श्री कृष्ण ने एक बात कही, अगर बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं तो उन पेरेंट्स का मैं बच्चा बनूंगा, मैं बेटा बन जाऊंगा, बेटा बन के उन पेरेंट्स की मैं सेवा करूंगा जिनके बच्चे दीक्षा लेंगे, संत बनेंगे। अगर पेरेंट्स दीक्षा लेना चाहते हैं तो जो बच्चे होंगे उनका मैं पेरेंट्स बन के यानी कि उनकी परवरिश करूंगा। कितनी बड़ी बात कही, किसने कही बात? श्री कृष्ण ने बात कही। अगर बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसे पेरेंट्स का मैं बेटा बन करके उनकी सेवा करूंगा। अगर पेरेंट्स यानी कि बच्चे अगर दीक्षा लेंगे तो मैं पेरेंट्स बन करके सेवा करूंगा, यानी कि उनकी परवरिश करूंगा। और अगर पेरेंट्स यानी कि दीक्षा लेंगे तो बेटा बन जाऊंगा, और बच्चे दीक्षा लेंगे तो उनका मैं पेरेंट्स बन जाऊंगा। और ये जिम्मेवारी हमेशा हमेशा के लिए मैं अपनी लेता हूं। जब ये बात कही, बताइए कौन दीक्षा लेना चाहता है? अरिष्टेमी भगवान के पास में कौन संत बनना चाहता है? एक
पद्मावती महारानी, उन्हीं की रानी खड़ी हो जाती, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। श्री कृष्ण देखते रह गए। मैंने उद्बोधन दिया था और मेरी महारानी पद्मावती दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि वेलकम, आइए, मैं दीक्षा दिलवाने के लिए तैयार हूं। आज तक जब भी श्री कृष्ण कहीं जाते, गौर से सुनिएगा बात को, जब भी श्री कृष्ण कहीं भी जाते अपनी रानी को लेकर के आगे श्री कृष्ण होते थे और उनके हल्का सा पीछे उनकी पत्नी महारानी होती थी, है ना। आप भी जब कहीं जाते हैं तो उसमें किसी के घर में प्रवेश करते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो क्या होता है, जब किसी के घर में जाते तो हस्बैंड आगे होते हैं और वाइफ पीछे होती हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण अपनी रानी को लेकर के जब भगवान अश्वनेमी के पास में दीक्षा दिलवाने के लिए जा रहे हैं, हाँ जी, दीक्षा दिलवाने के लिए जा रहे हैं, अपनी पत्नी को आगे कर दिया और खुद पीछे। समझ रहे हैं? इससे क्या निकलता है? यहां पर विचार करने की आवश्यकता है। जब किसी को दीक्षा दिलवाने के लिए कहीं किसी गुरु गुरनी के पास में लेकर जाते हैं, जो जिसने दीक्षा लेनी होती है उसको आगे रखा जाता है ना। तो पत्नी यानी कि दीक्षा लेने जा रही थी, संत बनने जा रही थी, तो पत्नी को अपने से आगे कर दिया और फिर लेके जाते हैं। और वैसे अब आप गृहस्थी हैं, गृहस्थी होने के नाते आप जाएंगे, कहीं भी जाना होगा तो पति आगे होते हैं और पत्नी पीछे होती है। व्यवहार को देखिए, समझ रहे? व्यवहार को देखिए। और आप गृहस्थी हैं, आप फिर विचार करिए। नंबर 3, आप गृहस्थी हैं, धर्म स्थान में आ रहे हैं, तो आप दोनों बराबर के हकदार हैं, तो बराबर में चलिए। समझ रहे? आज 5वां दिन है, मैं देख रहा हूं कुछ तो ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके हस्बैंड अब तक प्रवचन में आए ही नहीं। समझ रहे? आप भी सोचते होंगे, मैं हर एक बात पे विचार करता हूं। और कुछ ऐसे भाई हैं, जितने भी सभी बैठे हुए हैं, जिनकी अभी तक वाइफ प्रवचन में आई ही नहीं, परिश्रम में भी नहीं आ रही, है ना। मैं सभी को देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। यानी कि भाई लोग हैं, उनकी वाइफ अभी तक परिश्रम में भी नहीं आई। बहुत से तो ऐसे महापुरुष चातुर्मास में यानी कि स्थानक में नहीं आई, और ऐसे जिनके परिश्रम में भी जिनकी वाइफ नहीं आ रही, और ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके पति यानी कि परिश्रम में भी नहीं आ रहे। हाँ जी। और ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम है ना, वो स्थानक के आगे से निकल जाएंगे लेकिन एंट्री नहीं करेंगे। ये श्रद्धा का विषय है। पुरुषों में अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को बोल करके और जबरदस्ती लेके आए, हमारे फेस्टिवल, हमारे त्योहार हैं, अब नहीं चलोगे तो फिर कब चलोगे, अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समझ रहे मेरी बात को? अगर फेस्टिवल अपने त्योहारों में, पर्युषण पर्वों में जो नहीं जाएगा तो अब नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर वो कब आ सकता है? विचार करिए। तो उसमें श्री कृष्ण अपनी पत्नी, धर्म पत्नी पद्मावती को दीक्षा दिलवाने के लिए भगवान अरिष्टनेमी के पास लेकर के जाते हैं। सुनेंगे आप लोग राजा हरिश्चंद्र चरित्र। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। तो उस समय तारा अपने आप को बेचने के लिए तैयार होती है।
और एक बुजुर्ग ब्राह्मण पास में आकर के कहने लगे तारा को, बेटी मेरे पास 500 सोने की मोहरें हैं, अगर वो कहो तो मैं अभी गिना देता हूं, वो मैं दे सकता हूं। बेटी दिन छिपने जा रहा है, एक तो उम्र का तगाजा है, उम्र बड़ी है, और मैं घर की तरफ चलता हूँ। तारा ने देखा कि दिन तो छिपने में मुश्किल से आधा घंटा बाकी है, क्यों नहीं अपने पति का आधा कर्ज तो मैं उतार दूं, क्यों नहीं मैं आधा कर्ज अपने पति का उतार दूं। अगर दिन छिपते छिपते आधा कर्ज भी अगर नहीं उतरा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह विचार तारा करती है और चबूतरे पे चढ़ी हुई जो घास के तिनके अपने सिर पे रखे हुए थे, तारा नीचे उतर के आ जाती है, घास के तिनके उस चबूतरे पे रखती है और 500 सोने की मोहरें लेती नहीं, विश्वामित्र को कहती है कि गुरुदेव ये 500 सोने की मोहरें जो थैली में है आप एक बार गिन लीजिएगा। बुजुर्ग ब्राह्मण भी कहते हैं कि आप गिन लीजिए, कहीं कोई कम तो नहीं है। तो उस समय 500 सोने की मोहरें और वो थैली यानी कि वो बुजुर्ग ब्राह्मण विश्वामित्र की तरफ फेंक देते हैं। विश्वामित्र जब उसे कैच करते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, विचार करने लगे, अबे तुझे इसी टाइम यहां पे टपकना था क्या? अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो क्या परेशानी हो जाती? और बुजुर्ग ब्राह्मण कहने लगे, आपका जो काम है ना, 500 जो सोने की मोहरें वह आप गिने, फालतू बोलने की आवश्यकता नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, आप ये लीजिए और बस शांत हो जाइए। तो उस समय विश्वामित्र लिपसिंग कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, लिपसिंग कर रहे हैं, अंदर उधेड़ बुन बहुत ज्यादा खलबली मच गई। 500 सोने की मोहरों का तो कर्ज उतर गया और तारा अपने पति को कहती है, पतिदेव हो सके तो अपनी अर्धांगिनी को माफ कर देना, हो सके तो माफ कर देना, क्योंकि मैं चाहती तो थी 500 की जगह 1000 सोने की मोहरों का कर्ज में उतार दूं, लेकिन शायद किस्मत में इतना ही था, अगर 1000 सोने की मोहरें देती तो मैं आपके साथ रहती। 500 सोने की मोहरों का कर्ज उतरने का मतलब अब आपका रास्ता अलग हो जाएगा और मेरा अलग हो जाएगा, अब आपका और मेरा साथ छूट जाएगा। और तारा कहने लगी, पिताजी चलो मैं आपके साथ चलती हूं। और बुजुर्ग ब्राह्मण डोके का सहारा लेके चलते हैं और पीछे पीछे तारा चलती है। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक समस्या और खड़ी हो गई। कौन सी हो सकती है बताएंगे? बेटे की समस्या खड़ी हो गई। अब रोहित क्या करता है कि अपने पिता के पास से और मां के पास भागता है और भागते भागते मां का हाथ पकड़ता, मुझे छोड़ के आप कैसे जा सकती हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, विचार करें, मैं आपको नहीं छोड़ सकता मां, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। जब ये कहा ना, मां मुंह छुपा के अपने आंसू दुपट्टे से पूंछ लेती है, क्या करूं? ब्राह्मण के सामने कहती, पिताजी आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूं, बस क्या मैं अपने बेटे को अपने साथ में लेके जा सकती हूं? बस। बेटी
बेटी तो समझती क्यों नहीं है? मैं सिर्फ आपको खरीद चुका हूं, आपके बेटे का खर्च मैं नहीं उठा सकता। इसको सवेरे से शाम तक दूध चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए, बेटी मैं नहीं दे सकता। मुझे माफ कर बेटी, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर। पिताजी, आप जो मुझे खाना देंगे ना, मैं भूखी रहूं, मैं छिकी रहूं, मैं सारा खाना अपने बेटे को दे दूंगी। और मेरा बेटा भी आपके घर की कोई गाय चरानी है, कोई काम करना है, पोछा करना, वो लगा देगा। मैं अलग से आपको परेशान नहीं करने दूंगी। आपके हाथ जोड़ती हूं, मेरा बेटा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने पिता के साथ नहीं रह सकता। वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये 8 साल का बालक अपनी मां के बिना मर जाएगा। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके घर में भी बेटा होगा, और इस उम्र में तो संतान की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आपने मुझे बेटी कह दिया ना और मेरे सिर पे हाथ रख दिया है, तो एक बार बेटी के बेटे को भी अपना लो। और ये कहते कि बेटी से ज्यादा प्यार तो देवते से होता है। एक बार इसके भी सिर पे हाथ रख दो, देवता है आपका। मैं अलग से खर्चा नहीं लूंगी आपसे, मैं भूखे पेट रह करके अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मेरा बेटा आपके घर से एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मांगेगा, एक टुकड़ा भी नहीं मांगेगा। इतनी तो दया अपनी बेटी पे कर सकते हो। बेटी, तू मुझे रुलाएगी क्या? बुढ़ापे में आज पहली बार मुझे भी रोना आ गया, आज पहली बार रोना आ गया। एहसास हो रहा है, कई बार ब्लड के रिलेशन नहीं होते। बुजुर्ग ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? बेटी, आज एहसास हुआ कि ब्लड के रिलेशन नहीं होते हुए भी मोहब्बत में कोई कमी नहीं हो सकती। ब्लड के रिलेशन नहीं होते हुए भी फर्ज में, कर्तव्य में और प्यार में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। और ये कह करके उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने उस देवते का हाथ पकड़ लिया। बेटा चल, ये कहना था। और इमोशनली तारा को रोना आ गया। लगता है कि मेरे भगवान ने मेरी सुननी शुरू कर दी। लगता कि आज इस बुजुर्ग ने हाथ नहीं पकड़ा। लगता कि आज फर्स्ट टाइम तारा का हाथ मेरे परमात्मा ने पकड़ा है। काश मेरे परमात्मा आप मेरा हाथ पहले पकड़ लेते, पहले पकड़ लेते और अच्छे से मजबूती से पकड़ लेते, तो सारा कर्ज मैं ही उतार देती। हाथ तो पकड़ा, लेकिन पूरी मजबूती से नहीं पकड़ा। और यह कह करके चल पड़ती है और एक बार पीछे मुड़ के अपने पति की तरफ देखती है। रोना आता है। आंसू पूछते हुए कहने लगी, आपकी पत्नी ने बेचते समय शर्म नहीं करी है, लेकिन तुम भी शर्म मत करना, बेचते समय मत करना। और इतने में ही एक जमादार बंधु आते हैं। जमादार बंधु आते हैं और आकर के उसमें जब वो खड़े होते हैं, सांवला रंग है, बड़ा सा मोटा सा डंडा ले रखा है और पब्लिक छटती जा रही है। 10-20 आदमी मुश्किल से काशी के चौराहे पर हैं। गौर से सुनना। उस व्यक्ति ने आकर के जब देखा, मुंह उठाया कि अरे, उस जमादार बंधु ने नमस्कार किया। किसको? क्योंकि हरिश्चंद्र भी वही घास के तिनके जो उसकी पत्नी तारा ने अपने सिर पे रखे थे, वही घास के तिनके अपने सिर पे रखे। और रखने के बाद वो भी बोली लगाते हैं, क्योंकि 500 सोने की मोहरों का कर्ज तो उतर गया था। और वो सोने की मोहरों का कर्ज उतारने के लिए कहा कि कोई मुझे 500 की सोने की मोहरों में खरीदना चाहता तो खरीद ले।
तो बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, भद्दी गालियां देते हैं। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, तू करेगा क्या? तू करेगा क्या? अरे ऐसा कौन सा काम करेगा? तुझे कुछ और लगता है इस उम्र में तुझे करना भी क्या आता होगा? घर का काम सफाई का तू नहीं कर सकता, तू करेगा क्या? अरे पागल है कोई जो 500 सोने की मोहरे में, ठीक है जो तुम्हारी पत्नी थी वो घर का काम काज कर लेगी, उसको तो ठीक है मानते हैं, खरीद लिया, लेकिन ऐसे मलंग को खरीद के क्या करेंगे? इसको खरीद के क्या करेंगे? ये घर का ऐसा कौन सा काम करेगा? कोई नहीं खरीदता। लेकिन वो जमादार बंधु आते हैं, जमादार बंधु जब आते हैं और कहते हैं, नमस्कार करते हैं, यजमान आइए नीचे आइए, और वो जब नीचे आते हैं, मैं आपको खरीदना चाहता हूं। क्या? उस जमादार भाई ने कहा, मैं आपको खरीदना चाहता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा कि आप खरीद लें। और जाती हुई तारा को हरिश्चंद्र देख रहे हैं, तारा को दूर से देखते हैं, ये फर्ज का एहसास होता है, जब पत्नी ने शर्म नहीं की तो पति क्यों शर्म करेगा? पत्नी देखती है और चली जाती है। अभी पत्नी को नहीं पता कि मेरे पति बिके हैं या नहीं। इधर से विश्वामित्र को गुस्सा आता है, अबे तू कहां से टपक गया? तुझे क्या जरूरत थी यहां पर आने की? अब हमारे बीच में पड़ने की तुझे जरूरत क्या है? तू चला जा यहां से। जमादार भाई ने कहा, रुकिए, ये अपने आप को बेच रहा है और मैं खरीद रहा हूं, इसमें आपका मतलब क्या है? क्या? ये अपने आप को बेच रहा है और मैं खरीद रहा हूं, इसमें आपका मतलब क्या है? मुझे ये बताएं। और जमादार भाई को गुस्सा आ जाता है, आप रुकिए, अपनी लिमिट को तोड़ने की कोशिश ना करिए। इंसान को अगर लिमिट तोड़नी पड़े, जैसे तारा ने सारी लिमिट तोड़ दी, लेकिन लिमिट तोड़ो तो धर्म करो, लिमिट तोड़ो तो किसी का साथ दो, लिमिट तोड़नी है तो किसी की जान बचाओ, लिमिट तोड़नी है तो किसी की इज्जत बचाओ। अगर लिमिट तोड़नी है तो किसी की लास्ट स्टेज तक किसी का साथ दो। अगर साथ नहीं दे सकते तो जिंदगी में कभी लिमिट मत तोड़िए। अगर तुमसे साथ नहीं दिया जाता है तो लिमिट क्यों तोड़ते हो? तारा ये कहना चाहती है, लिमिट तोड़िए, जरूर तोड़िए, जिंदगी में लिमिट तोड़नी बहुत जरूरी है। मेरे महावीर ये कहते हैं, झूठ बोलो, जरूर बोलो, तुमने बोलना है। अगर बोलना ही चाहते तो बोल दो, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। यह व्यवहार भाषा का प्रयोग करिए। झूठ अगर जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया है, ठीक है। अगर लिमिट तोड़ी है किसी का साथ देने के लिए, यानी कि किसी की जान बचाने के लिए, तो ठीक है, नहीं तो क्या जरूरत है लिमिट तोड़ने की? क्या जरूरत है किसी की निंदा चुगली करने की? क्या जरूरत है किसी को गाली देने की? क्या जरूरत है किसी के बारे में बुरा करने की? लिमिट तोड़ने की जरूरत क्या है? जमादार भाई उसको खरीद लेता है और 500 सोने की मोहरें विश्वामित्र की झोली में डाल देते हैं। लो, गिन लो, एक बार हाथ निकाल लीजिए इसमें से, है ना? तो उसमें विश्वामित्र विचार करते हैं। ये विचार करते हैं और सूर्य छिपने में मुश्किल से 5-7 मिनट का समय बाकी था, और जब हरिश्चंद्र बिक जाते हैं, उसमें खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा सूर्य डूबने से बच गया, क्योंकि अगर सूर्य छिप जाता तो हरिश्चंद्र का हमेशा हमेशा के लिए सत्य, खानदानी परंपरा, सब कुछ टूट जाती है। क्योंकि सूर्य वंश की परंपरा, कोई भी कार्य की कसम होती थी वो सूर्य डूबने से पहले तक होती थी, है ना? तो इस प्रकार से हरिश्चंद्र ने कहा,
चलिए आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ में चलता हूँ। तो उसमें हरिश्चंद्र जमादार के साथ में चलते हैं और इधर से विश्वामित्र अपने बाल पकड़ के झुंझलाते हैं, हो जाते हैं कि काश मैं हरिश्चंद्र का सत्य भंग करवा सकता, मैं तो कुछ भी नहीं करवा पाया। मेरे हाथ से हरिश्चंद्र और तारा ऐसे निकल गए जैसे बंद मुट्ठी में से पानी निकल जाता है। निकल जाते हैं, लेकिन अरे ये क्या हुआ, तारा के साथ में क्या घटना घटित हो गई। जिस दुख के दर्शन किए नहीं थे, अरे वो दुख दर्शन देने के लिए आ गया। और जिस दुख के दर्शन हरिश्चंद्र ने ही किए गए थे, वो दुख दर्शन देने के लिए हरिश्चंद्र को आ गया, है ना। बिक तो गए, अब नया क्या आ गया, कल ही सुन सकते हैं। इसके बारे में कल विचार करेंगे। आज इतना है। ओम शांति। जी की सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी वृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम, चत्तारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतोधम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका सदा ही